क्यों करता है मारे, और हमें उतरना है गंगा से पार। जवाब दिया मुझे उस पार जाना है, एक बार आ जाओ, एक बार जल्दी से नौका मेरे पास ले आओ। नैया को लाओ क्यों करता है मारे, और हमें उतरना है गंगा से पार, और उस पार मुझे जाना है। और के बट भैया उस पार मुझे जाना है। और के बट भैया जैसे ही सुदामा जी ने आवाज लगाई तो उधर से केवट कहता है, नैया को ना लाऊं यह मेरी पुकार, और करके बिना हम उतारे ना पार। ये जा नहीं लेना है और महाराजा, जा नहीं लेना है और महाराजा। जवाब दिया नैया को ला क्यों करता आवार, जल्दी आ जाओ हमें उस पार जाना है। केवट कहता है नैया को ना लाऊं यह मेरी पुकार, और पैसे के बिना उतारे ना पार। बिना करके उस पार नहीं उतारेंगे। सुदामा जी पास में आए केवट जी। अब सुदामा जी कहने लगे, ओ भैया केवट मैं तेरे पाए लागू, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे नाव में बैठा ले उस पार कर दे। ना ना ना, जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम उस पार नहीं करेंगे। अब सुदामा जी बोले, देख केवट भैया ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मेरे आशीर्वाद से बड़े बड़े पैसे वाले तुम्हारे घाट पर आएंगे, मेरे बदले उनसे ले लेना, मुझे उस पार कर दे। अब केवट भैया बोले, ठीक है ठीक है, तुम्हारे जैसे गरीब दिन भर में जाने कितने आते हैं, सबके ऊपर अगर हम रहम दिखाऊं ना तो शाम को भामनी मार डालेगी, तासे हम बिना पैसे के पार ना करेंगे। सुदामा जी कहने लगे, भैया तो ठीक है, नहीं करोगे तब तो हमें यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। अब सुदामा जी की बात सुन के केवट भैया ने विचार किया, इधर रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सुदामा जी वाकई में लौट जाए। बोले, अगर तुम नहीं मानते हो तो बैठ जाओ। बैठा लिया सुदामा जी को, और जब बीच धार में पहुंचे, अब उन्होंने क्या किया, अपनी बल्ली पकड़ी और ऐसी नौका में रख ली, नाव चलानी बंद कर दी। अब जिधर पानी जा रहा है नाव सीधी सीधी चलने लगी। इसी बीच में हमारे गुड्डू भैया जी ग्राम बाहुपुरा से ये माल्या अर्पण कर मान सम्मान कर रहे हैं, और इनकी माता जी यानी कि मेरी बुआ जी सुदामा बुआ जी, ये भी 1100 रुपये से सम्मानित कर रही हैं, और 50-50 रुपये से हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रही हैं। चाहेंगे इनके हाथ यूं ही सम्मान के लिए उठते रहें, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे। इसी बीच में हमारे गुड्डू भैया और इनकी धर्मपत्नी यानी कि भैया भाभी दोनों लोग मिलकर के माल्या अर्पण कर मान सम्मान कर रहे हैं। चाहेंगे इनके हाथ यूं ही सम्मान के लिए उठते रहें, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे, परिवार खुशहाल रहे, यही भागवत माता से प्रार्थना करती हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर सुदामा जी को केवट ने नाव में बैठा लिया, और जैसे ही बीच धारा में पहुंचे तो नाव जो चलाने वाली बल्ली ना होती है, बल्ली लेके नाव में रख ली और नाव सीधी सीधी पानी में जाने लगी। अब सुदामा जी बोले, ओ केवट भैया ये क्या कर रहे हो,
नाव नहीं चला रहे हो, घाट निकल जाएगा, हम उतरेंगे कहाँ। अब केवट भैया बोला देखो सही बताऊं, बोले हाँ। अरे कैसे खेऊं रे नावैया, और चली रही प्रबल पछैया प्यारी। अरे प्रबल पछैया प्यार, श्री राधे प्रबल पछैया प्यार, जैसे खेऊं रे नावैया, चल रही प्रबल पछैया प्यारी। देखो हवा खिलाफ है, नाव बड़ी टाइट चल रही है, हमसे नहीं चलाई जा रही है, हम नहीं चला पाएंगे। सुदामा जी कहने लगे कड़ी खाए के तेरे अंदर ताकत नहीं थी तो बिठाया ही क्यों था, हम तो लौट जाते। अब तो ना इस पार के ना उस पार के, कहाँ उतरेंगे। केवट भैया बोलो देखो तुम जानो, और तुम जान तो सीधे इंजन में जब तक तेल नहीं डाला जाता है तो नहीं चलता है, और हमें उतराई नहीं मिलेगी तो मेरे अंदर ताकत खत्म हो गई। उतराई चाहिए, जब तक उतराई नहीं मिलेगी हम बल्ली हाथ में नहीं पकड़ेंगे। सुदामा जी कहने के धत तेरे की जे बात वही कहता तो हम बैठते ही क्यों। बोले सुदामा जी कर को टका पास नहीं लायो, जब तक उतराई नहीं मिलेगी तब तक बल्ली हाथ में नहीं पकड़ेंगे। सुदामा जी लाचार हो गए और लाचार होकर के कहने लगे देख केवट भैया, जितनी शक्ति तेने यहाँ नाव में दिखाई है, इतनी शक्ति अगर उस पार पे दिखाता तो तेरी नौका में हम बैठते ही नहीं। अब भला इस समय मेरे पास क्या है, अगर होता तो हम तुझे वहीं दे देते, मेरे पास कुछ नहीं है। केवट ने सुदामा जी को इतना लाचार कर दिया कि केवट के बात सुन करके, केवट के शब्द सुन करके सुदामा के आंखों में आंसू आ गए और सुदामा जी कहने लगे देख केवट भैया, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, जब से मैंने होश संभाला है मेरे पास इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबी है, हम उससे खुद ही परेशान हैं। इस दरिद्रता के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है जो हम तुम्हें दे दूं। केवट भैया कहने लगे कुछ तो है, खाली तो नहीं है, कुछ तो है तेरे पास, जो तेरे पास हो वो ही हमें दे दे। सुदामा जी कहने लगे केवट भैया क्या कह रहे हो, अरे ये तो गरीबी है, मैं गरीबी आपको कैसे दे दूं। बोले नहीं दोगे तो फिर पीछे कौन है, हटो यहां से, पीछे जाओ। ये लड़के पीछे खड़े हैं, हटाओ तो यहाँ। इधर सुदामा जी को इतना लाचार कर दिया,
इतना लाचार कर दिया केवट ने कि उतराई के रूप में सुदामा जी को अपनी गरीबी देनी पड़ी। और जब गरीबी अपने आंचल में ले ली है भगवान ने, इतने खुश हुए भगवान कन्हैया, फिर बल्ली हाथ में पकड़ी नौका चलाने लगे। अब बोले क्या गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर सा गुनगुनाया श्याम सुंदर ने कि नैया में हम और हम में संसार जग नैया जग नैया हमार जग नैया हमारी। नैया में हम और हम में संसार जग नैया ओ जग नैया हमार जग नैया हमारी। और बोले हम ही नदिया और हम ही किनार, और हम ही हैं केवट हम ही खेवनार जग नैया हमारी जग नैया हमार जग नैया हमारी। ए नैया में हम और हम में संसार जग नैया जग नैया हमार जग नैया हमारी। इसी बीच में नीलू यादव ग्राम